आपको पहले कंप्लीट वीडियो भेजी है चैप्टर नंबर 7 से, उसके अंदर मैंने आपको क्लीन थ्योरम के हवाले से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की डिटेल जो है वो प्रेजेंटेशन में मौजूद है। उसी की जो है क्लीन थ्योरम का जो एक पार्ट है जिसके अंदर आप FA1 प्लस FA2 करते हैं, पार्ट 2 का सब पार्ट 1 है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमने FA इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो शो करना है, और रेगुलर एक्सप्रेशन की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं कि R1 प्लस R2, R1 डॉट R2 या R1 या कोई भी इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन उसका आप स्टैटिक ले सकते हैं। तो उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो FA1 प्लस FA2 यानी कि R1 प्लस R2 है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट में दो टू FA गिवन होंगे, FA1 एंड FA2, और सबसे पहले उन FA का आपने ट्रांजिशन टेबल बनाने, ट्रांजिशन ग्राफ बनाने। जैसा कि आपको इसके अंदर गिवन है, मैंने इसके अंदर ये ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है आपके लिए। ये देखें कि आपके पास यहाँ पे स्टेट्स आ जाएंगी, ये स्टेट्स हैं X1 और X2, और यहाँ पे आपके पास इनपुट है कि आप स्टेट X1 से A को रीड करते हैं तो X2 पे चले जाते हैं, और स्टेट X1 से B को रीड करते हैं तो X1 पे चले जाते हैं। इसी तरह से स्टेट X2 से आप A को रीड करते हैं तो X1 पे चले जाते हैं, और अगर स्टेट X2 से B को रीड करते हैं तो X2 पे चले जाते हैं। ये आपका FA1 का जो है वो ट्रांजिशन टेबल आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने FA2 का जो है वो ट्रांजिशन टेबल बनाना है। FA2 का ट्रांजिशन टेबल ये आपके सामने FA2 है। ये देख लें कि आपने सबसे पहले इस बात को इंश्योर कर लेना है कि जो FA आपके पास है वो प्रॉपर FA हो, उसके अंदर कोई ऐसी स्टेट ना हो जिससे एक से ज्यादा बार A या B जो है वो एग्जिट हो जाए। ये आपके पास एक FA है और इसकी स्टेट्स को मैंने नाम दे दिया Y1, Y2 एंड Y3। इसका फिर मैंने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया आपके सामने। तो जब ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे तो एक साइड के ऊपर आप स्टेट्स लिख देंगे Y1, Y2, Y3, और आपके पास इनपुट हैं A और B। और Y1 से जब आप A को रीड करेंगे तो आप Y1 पे जाएंगे, और Y1 से जब आप B को रीड करेंगे तो Y2 पे चले जाएंगे। इसी तरह से Y2 से जब आप A को रीड करेंगे तो Y2 पे, और Y2 से जब आप B को रीड करेंगे तो Y3 पे चले जाएंगे, जैसा कि डायग्राम में गिवन है। Y3 से A और B को रीड करते हुए आप उसी स्टेट के ऊपर रहेंगे, दैट इज Y3 एंड Y3। दोनों जब दोनों FA का जब आप ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे तो उसके बाद फिर आपने एक्चुअल FA1 प्लस FA2 का जो है वो काम शुरू करना है। जब आप FA1 प्लस FA2 को काम शुरू करेंगे तो इस साइड के ऊपर आप देखें कि व्हेन वी परफॉर्म FA1 प्लस FA2 वी टेक इनिशियल स्टेट ऑफ FA1 एंड इनिशियल स्टेट ऑफ FA2। यानी कि जो FA3 आपने बनाना है उसके लिए आपने ये करना है कि आपने FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट को ले लेना है एज अ इनिशियल स्टेट ऑफ FA3। दैट इज यानी कि अगर आपने FA3 की इनिशियल स्टेट Z1 ली है तो उसकी इनिशियल स्टेट में आपके पास कौन कौन सी दो स्टेट आएंगी, FA1 की इनिशियल स्टेट आएगी X1, और FA2 की इनिशियल स्टेट आएगी जो कि Y1 है। जब आप उसकी इनिशियल स्टेट बना लेंगे Z1, X1 और Y1 के नाम से, तो फिर आप Z1 के ऊपर, जिसका आपने देखा है कि आपके पास जो X1 स्टेट थी उसके ऊपर भी A और B रीड हुए हुए थे, और जो FA2 की स्टेट थी Y1 उसके ऊपर भी A और B जो है वो रीड हुए हुए थे। इसी तरह से जब आप Z1 की इनिशियल स्टेट बनाएंगे तो उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, A और B को रीड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम स्टेट बनाएंगे। नाउ वी मेक स्टेट फॉर FA3, तो जो कि FA1 प्लस FA2 होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने FA3 लिख दिया, यहाँ पे आपने FA2 कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि आपने पहली स्टेट लेनी है Z1 जो कि X1 और Y1 है, और आपने सेंटेंस लिख देना वी आर एट Z1 एंड रीड एंड A एंड B। अब हमने इसके ऊपर A और B को रीड करना है। तो Z1 के ऊपर जब हम A को रीड करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, X2 पे जाएंगे। अब आप देखें कि इसके लिए थोड़ा सा हम इस स्टेट के थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये देखें कि X1 से जब आपने A को रीड किया था तो आप कहाँ गए थे, X2 पे गए थे, और इसी तरह से Y1 पे जब आपने A को रीड किया था तो आप Y1 पे ही रहेंगे। तो यही दो बातें हमने वहां पे लिखनी है। तो ये देखें जो हमने Z1 स्टेट बनाई है इसके ऊपर आपने लिखा है X1 और Y1। इसके ऊपर आपने क्या लिखा है, X1। तो आपने जब Z1 से A को रीड किया तो आप X2 पे चले गए, और जब आपने Z1 से A को Y1 से जब आपने A को रीड किया तो आप Y1 पे ही रहे। तो ये स्टेट पहले मौजूद नहीं थी, तो इस स्टेट को आप Z2 का नाम देंगे। इसी तरह से Z1 से जब आप B को रीड करेंगे तो जब आप X1 से B को रीड करेंगे तो आप X1 पे ही रहेंगे, और जब आप
y1 से b को रीड करेंगे तो आप y2 पे चले जाएंगे। तो ये x1 y2 आपके पास एक नई स्टेट बन जाएगी क्योंकि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस स्टेट को आप z3 का नाम देंगे। तो ये आपके पास z1 से a और b रीड होने के बाद आपके पास 2 न्यू स्टेट्स बन गई, एक z2 है और एक z3 है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो z2 है, जो कि अभी आपने बनाई है x2 और y1। इसी तरह से z2 के ऊपर भी आप a और b दोनों को रीड करेंगे। तो जब आप z2 के ऊपर a को रीड करेंगे तो आप x2 से a को रीड करके x1 पे चले जाएंगे। बेहतर यह है कि आप जो ऊपर मैंने FA बनाए हैं उनको अगर आप ड्रा करके सामने रख लें तो आपको बहुत आसानी होगी। एक पेज पे पहले FA1 और FA2 को बना लें, उनके ट्रांजिशन टेबल को भी बना लें। तो जब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा तो आप वहाँ से काउंटर चेक कर सकते हैं। तो जब आप x2 से a को रीड करेंगे तो आप x1 पे चले जाएंगे, और इसी तरह से जब आप y1 से a को रीड करेंगे तो आप y1 पर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि x1 और y1। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अब आपके पास z2 से जब आपने a को रीड किया तो आपके पास कौन सी स्टेट आई, x1 और y1। अब आप पीछे देखिए कि x1 और y1 स्टेट पहले एग्जिस्ट करती है और उस स्टेट को आप z1 का नाम दे चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप बजाय z4 लिखने के यहाँ पे, क्योंकि ये पुरानी स्टेट ही वापस आ गई है, तो आप यहाँ पे z1 लिखेंगे। तो जब आप z1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से z2 से वापस a से आप z1 पे जा रहे हैं। इसी तरह से z2 से आप b को रीड करेंगे। जब आप z2 से b को रीड करेंगे इसका मतलब यह है कि आप x2 से b को रीड करेंगे तो आप x2 पे ही रहेंगे, और जब आप y1 से b को रीड करेंगे तो आप y2 पे जाएंगे। अब आप देखेंगे आपके पास अब जो स्टेट बनी है वो x2 और y2 है, x2 और y2 है। ये स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ये स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि ये स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए अब हम इसे नई स्टेट का नाम देंगे। और आपको मालूम है कि हम पहले z2 और z3 स्टेट बना चुके हैं, अभी जो नई स्टेट है ये z4 बनी। इसी तरह से z2 के बाद आपके पास स्टेट आ जाती है z3, जो कि है x1 और y2, x1 और y2 स्टेट है। अब हम ये करेंगे कि वी आर एट z3 एंड रीड a एंड b। अब हम z3 स्टेट के ऊपर है और अब हम a और b को रीड कर रहे हैं। तो z3 स्टेट के ऊपर जब हम a को रीड करेंगे, ये देखें ये z3 स्टेट है, इसके ऊपर अब हम a और b दोनों को रीड करेंगे। z3 के ऊपर जब हम a को रीड करेंगे तो हमारे पास x1 से जब हम a को रीड करेंगे तो x2 आ जाएगा, और z3 से जब हम a को रीड करेंगे मीन x1 से a को रीड करेंगे तो हम x2 पे चले जाएंगे, और जब हम y2 से a को रीड करेंगे तो y2 पे ही रहेंगे। तो ये आपके पास x2 z। अब आप देखिए x2 और y2 स्टेट पहले एग्जिस्ट करती है, तो आप ऊपर जब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये x2 और y2 स्टेट पहले एग्जिस्ट करती है और हम इसको z4 का नाम दे चुके हैं। तो अब हम बजाय इसकी कि इसको कोई नया नाम दें, हम इसको वही z4 ही नाम देंगे। इसी तरह से z3 के ऊपर जब हम b को रीड करेंगे तो x1 से जब आप b को रीड करेंगे तो आप x1 पे ही वापस आ जाएंगे, और इसी तरह से जब आप y2 के ऊपर b को रीड करेंगे तो आप y3 पे वापस आ जाएंगे। तो ये जो x1 y3 स्टेट है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती। आप पहले की पिछली सारी स्टेट चेक कर लें, आप देखेंगे कि ये स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नई स्टेट है। इस वजह से इस स्टेट को Z5 का नाम देंगे। तो Z3 के ऊपर जब आपने A को रीड किया तो आपके पास Z4 स्टेट बन गई, Z3 के ऊपर जब आपने B को रीड किया तो आपके पास Z5 स्टेट बन गई। इसी तरह से अब हम Z4 स्टेट को देखेंगे, वी आर एट Z4 एंड रीड A एंड B। Z4 स्टेट आपके पास है x2 और y2। Z4 स्टेट के ऊपर जब आप A को रीड करेंगे तो x2 से A को रीड करके आप x1 पे चले जाएंगे, और इसी तरह से y2 से आप A को रीड करके y2 पर ही रहेंगे। अब आप ये देखें x1 और y2 प्रीवियस जाके देखें, ये x1 और y2 स्टेट आप प्रीवियस आपकी Z3 स्टेट है, तो लिहाजा ये कोई नई स्टेट नहीं है, पुरानी स्टेट ही वापस आ गई है। तो लिहाजा अब आप इस पुरानी स्टेट का नाम Z3 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। Z4 से जब आप B को रीड करेंगे मीन x2 से जब B को रीड करेंगे तो आप x2 पे ही रहेंगे, और y2 से जब आप B को रीड करेंगे तो आप y3 पे चले जाएंगे। अब x2 और y3 ये एक नई स्टेट है, ये पहले स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप इस स्टेट को अब आप Z6 का नाम देंगे, इस स्टेट को आप Z6 का नाम देंगे। ये आपके पास एक नई स्टेट बन गई। Z4 स्टेट से जब आपने A को रीड किया तो आपके पास Z3 स्टेट बन गई। Z4 से जब आपने B को रीड किया तो आपके पास Z6 स्टेट बन गई, और इस तरह से Z4 स्टेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो है Z5 स्टेट।
Z5 स्टेट हमारे पास X1 और Y3, Z5 स्टेट हमारे पास X1 और Y3 स्टेट। Z5 से जब हम A को रीड करेंगे तो X1 से A को रीड करेंगे तो हम X2 पे चले जाएंगे। इसी तरह से Y3 से जब हम A को रीड करेंगे तो हम Y3 के ऊपर चले जाएंगे। अगर इस स्टेट को आप गौर करें X2 और Y3, तो ये वही स्टेट है जो अभी रिसेंटली आपने बनाई है। अभी आपने रिसेंटली ये देखी X2 और Y3 स्टेट बनाई है, तो ये स्टेट आपके पास Z6 स्टेट है। तो Z5 से आप A को रीड करके Z6 पे चले जाते हैं। इसी तरह से Z5 से जब आप B को रीड करते हैं, मीन X1 से B को रीड करेंगे तो X1 पर ही रहेंगे, और Y3 से जब आप B को रीड करेंगे तो Y3 पर ही रहेंगे। अब आप इस स्टेट को देखिए X1 और Y3, ये Z5 स्टेट ही है। इसका मतलब है कि इस स्टेट पे B का लूप है। इस वजह से जब आप Z5 से B को रीड करते हैं तो आप Z5 स्टेट पर ही रहते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास Z6 स्टेट है, तो वी आर एट Z6 एंड रीड A and B। तो Z6 स्टेट हमारे पास है X2 और Y3। तो जब आप X2 से A को रीड करेंगे तो आप X1 पे चले जाएंगे, और जब आप Y3 से A को रीड करेंगे तो Y3 पे रहेंगे। आपको मालूम है कि Y3 के ऊपर A और B का लूप है, तो जब आप Y3 स्टेट से B को रीड करेंगे तो Y3 स्टेट पे ही रहेंगे। तो X1 Y3, ये अगर आप गौर करें तो आपके पास Z5 स्टेट है। इसी तरह से जो Z6 स्टेट है, इसके ऊपर जब आप B को रीड करेंगे तो X2 से जब B को रीड करेंगे X2 पे ही रहेंगे, और जब आप Y3 के ऊपर B को रीड करेंगे तो आप Y3 पर ही रहेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे जब आपने Z6 स्टेट पूरी कर ली, अब आपके पास कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो न्यू स्टेट हो, मीन जिसको हमने नाम ना दिया हो। हमने तमाम स्टेट्स को नाम दिए, और हमारे पास मैक्सिमम जो स्टेट्स बनी वो Z6 थी, और हर स्टेट के ऊपर आपने A को भी रीड कर लिया और B को भी रीड कर लिया, और हमने तमाम के साथ A और B को रीड करने के बाद ये सारा काम परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, FA3 बनाना है। FA3 बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो स्टेट्स बनी वो Z1 से लेके Z6 तक थी। आपको पता है कि जो Z1 स्टेट है वो इनिशियल स्टेट होती है, तो उसके साथ हम माइनस साइन अटैच कर देंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फाइनल स्टेट कौन सी होगी। फाइनल स्टेट इसमें वो होगी या तो वो FA1 की फाइनल हो, या वो FA2 की फाइनल हो, या Z में कोई ऐसी स्टेट है जो FA1 की भी फाइनल है और FA2 की भी फाइनल है, तो हम उसको भी फाइनल ले लेंगे। तो आप देखें Z2 भी फाइनल बनेगी, Z4 भी फाइनल बनेगी, Z5 भी फाइनल बनेगी, और Z6 भी फाइनल बनेगी। इसी बात को सामने रखते हुए हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने स्टेट्स ले ली हैं, और यहाँ पे हमने स्टेट्स का नाम ले लिया। अब आप ये देखें कि आपके पास Z1 से जब आप A को रीड करेंगे तो आप Z2 पे चले जाएंगे, Z1 से जब आप B को रीड करेंगे तो आप Z3 पे चले जाएंगे, Z2 से जब आप A को रीड करेंगे तो Z1 पे चले जाएंगे, Z2 से जब आप B को रीड करेंगे तो Z4 पे चले जाएंगे, Z3 से जब आप A को रीड करेंगे तो Z4 पे चले जाएंगे, और जब Z3 से B को रीड करेंगे तो Z5 पे चले जाएंगे। Z4 से A को रीड करके Z3 पे चले जाएंगे, Z4 से B को रीड करके Z6 पे चले जाएंगे, Z5 से A को रीड करके Z6 पे चले जाएंगे, और Z5 से B को रीड करके Z5 पे ही रहेंगे, Z6 से A को रीड करके Z5 पे, और Z6 से B को रीड करके Z6 पे चले जाएंगे। इस तरह से आप अपना ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए Z1 स्टार्टिंग स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है उनके सामने प्लस के साइन लगा दिए। इस तरह से आपको इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट का पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने इसका जो है वो FA बनाया, और FA के अंदर सबसे पहले हमने Z1 स्टेट बनाई। Z1 स्टेट के ऊपर अगर आप देखें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, Z1 से आप देखें कि जब आप A को रीड करते हैं तो Z2 पे चले जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एरो बना के इसको शो किया। इसी तरह से Z1 से जब आप B को रीड करते हैं तो आप Z3 पे चले जाते हैं। देखिए ये आपके पास Z3 पे जा रहा है। इसी तरह से आपके पास Z2 स्टेट से जब A को रीड करते हैं तो आप Z1 पे वापस आ जाते हैं। जब आप B को रीड करते हैं तो आप Z4 पे चले जाते हैं। ठीक है जी, कहाँ चले जाते हैं, Z4 पे चले जाते हैं। इसी तरह से Z3 स्टेट से जब आप A को रीड करते हैं तो आप Z4 पे जाते हैं। जब B को रीड करते हैं तो Z5 पे चले जाते हैं। Z3 से Z5 पे चले जाते हैं। इसी तरह से Z4 स्टेट आपके पास आ जाती है। Z4 स्टेट से जब आप A को रीड करेंगे तो Z6 पे चले जाएंगे। Z4 स्टेट से जब आप A को रीड करेंगे तो सॉरी Z3 पे जाएंगे, और जब B को रीड करेंगे तो Z6 पे जाएंगे। दोबारा सुन लें, Z4 स्टेट से जब आप A को रीड करेंगे तो Z3 पे जाएंगे, और Z4 स्टेट से जब आप B को रीड करेंगे तो आप Z6 पे जाएंगे।
Z5 स्टेट से जब आप ए को रीड करेंगे तो Z6 पे जाएंगे। देखिए ये Z5 स्टेट है, इसमें आपने ए को रीड किया तो Z6 पे चले गए, और जब आपने Z6 स्टेट से बी को रीड किया तो Z6 पे रहे, जो कि दोबारा सुन लें Z5 और Z6 स्टेट को एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। Z5 स्टेट से जब आपने ए को रीड किया, ये Z5 है, ए को रीड किया तो Z6 पे चले गए। Z5 से जब बी को रीड किया तो Z5 पर ही रहे। Z6 स्टेट से जब आपने ए को रीड किया, Z6 के तो Z5 पे आए, और Z6 स्टेट से जब आपने बी को रीड किया तो आप Z6 पर ही रहे। ये आपने इसका ट्रांजिशन इसका FA बना देना। तो अब आपके पास FA1 प्लस FA2 का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। दोबारा सुन लें, जब भी आप FA1 प्लस, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सारे को, और मैं आपको लाइव जो है ना बता देता हूँ सारा प्रोसेस एक बार दोबारा। अच्छा, दोबारा एक बार सुन लें कि जब आपने क्लीन थ्योरम के अंदर जो इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर आपने FA इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन को लेना है, उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट उसका FA1 प्लस FA2 का है। ये पार्ट कंप्लीट मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि Z1 स्टेट लेनी है। Z1 स्टेट क्या होगी? Z1 स्टेट ऐसी स्टेट होगी आपके पास जो कि FA1 की भी इनिशियल स्टेट है और FA2 की भी इनिशियल स्टेट है। जब आप दोनों की इनिशियल स्टेट ले लेंगे तो उसको आप Z1 का नाम देंगे। फिर Z1 के ऊपर आपने ए को भी रीड करना है और बी को भी रीड करना है। फिर जब आप ए और बी को रीड करेंगे तो आपके पास या तो कोई नई स्टेट बनेगी या पिछली स्टेट ही रिवाइज हो जाएगी। अगर पिछली स्टेट आ जाए तो उसको पीछे वाला नाम देना है, और अगर कोई स्टेट नहीं बने तो उसको नया नाम देना है। इस तरह से आप इसकी स्टेट्स बना लेंगे, Z1 से लेकर Zn तक जितनी भी स्टेट्स बनती हैं। उसके बाद आप इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, सारी स्टेट्स लिखेंगे और उसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, ए और बी के साथ वो किन किन स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। जब आप उसका ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे तो फिर आपने उसका FA बनाना। अब बात आई इनिशियल और फाइनल स्टेट की। आप उसकी इनिशियल स्टेट वो लेंगे जो कि Z1 होगा, और फाइनल स्टेट इसकी आप वो लेंगे जो कि FA1 में या तो फाइनल होगी या FA2 की फाइनल होगी या दोनों की फाइनल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि Z5 या Z6 ऐसी स्टेट हो जिसमें X2 भी आ जाए और Y3 भी आ जाए, क्योंकि दोनों फाइनल है तो वो भी फाइनल होगी। अगर इसमें सिर्फ X2 आ जाए क्योंकि वो फाइनल है तो वो भी फाइनल होगी। इसी में सिर्फ Y3 आ रहा है तो वो भी फाइनल होगी। तो वो सारी आपने फाइनल स्टेट लेनी है, और इस तरह से आपने FA1 प्लस FA2 का काम कंप्लीट कर लिया। इसकी अब आपने क्वेश्चंस करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आपने मुझसे इसमें क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मंडे को 11 बजे, मैं आज ही आपको अपलोड कर दूंगा और आपके सीएस को बता दूंगा। मंडे को 11 बजे हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में आएंगे। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप FA1 प्लस FA2, FA1 डॉट FA2 और कोई भी FA है उसका स्टैटिक आप कैसे करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप ले लेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, और इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो क्वेश्चन हो मुझसे पूछिए।